अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है बेटा, पर आप कौन? आंटी मेरा नाम जेके है और मैं ते का फ्रेंड हूँ। ओह, तो तुम भी यहीं रहते हो रेंट पे? नो मॉम, ये इसका ही घर है। ओके ओके, कोई नहीं, बैठो बेटा। और बताओ आंटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा। शुगा, देखो ना ये क्या हुआ जिमिन, तुम्हें फिर से प्रॉब्लम हो रही है? क्या हुआ बेटा? देखो ना मॉम, ये बहुत देर से किक मार रहा है, मुझे पेन हो रहा है। कोई नहीं बेटा, ये नेचुरल है, इसका कुछ नहीं कर सकते। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब शुगा ने भी मुझे ऐसे ही परेशान किया था। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ। एक काम करो, तुम बाहर जाके गार्डन में टहल लो, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी फील होगा। सुनो, मेरा नाश्ता बन गया? जी बन गया, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सर्व करती हूँ। ओके मॉम डैड, हम लोग चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। पर बेटा, हम लोग तो तुमसे मिलने आए थे और तुम हम लोगों को छोड़कर बाहर जा रहे हो। मॉम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लोगों ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, तो अब अचानक से बिना बताए हम ऑफ भी तो नहीं ले सकते ना। पर बेटा, अच्छा ओके, मैं बात करूंगी इन लोगों से ऑफ लेने के बारे में, ठीक है? ताए चलो। हाँ आई। तुमने बताया उन्हें हमारे बारे में? अभी नहीं। पर क्यों? अरे अभी तो आए हैं, थोड़े टाइम बाद बात करूंगी, ठीक है? हम्म। लेकिन सबसे पहले मुझे लीसा मैम से बात करनी है कि मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफ चाहिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज तुम्हारा शूट कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनसे। हाँ ये भी है। ये लीजिए मैम, इससे आपको अच्छा लगेगा, 2 ही ने भिजवाया है आपके लिए। हम्म। वैसे मैम एक बात पूछूं? हाँ, आप यहाँ की तो नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री की हैं। हाँ वो मैं कोरियन हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे, मतलब आपकी शादी यहाँ कैसे हुई? वो मैं और शुगा साथ में पढ़ते थे कोरिया में, तो हम लोगों की वहीं जान पहचान हुई थी। ऐसे ही मिस्टर कांग जिमिन को अपनी बातों में उलझा लेते हैं ताकि उसको उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और उसको पेन फील ना हो। फाइनली आज शूट कंप्लीट हो गया। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए ताए। तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, इतनी मेहनत की, उसके लिए भी थैंक यू। और ये तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से ही ये शूट इतने अच्छे से हो पाया है। तुमने सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लिया कि अगर मैं किसी और को भी इसके लिए लेता तो शायद वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाता। मुझे सच में लगता है ताए कि लीसा मैम की बात तुम्हें मान लेनी चाहिए, तुम्हें इस फील्ड में आना चाहिए। हाँ बट मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो लालिसा मैम बोल रही थी कि ताई लालिसा और युनवो की सारी बातें जंकुक को बता देती है। ताई, ये तुम्हारी लाइफ है तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो थोड़े कंजर्वेटिव ख्यालों के हैं। हाँ मैं उनसे भी बात करूँगी, पर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुमसे बिना पूछे युनवो को हाँ कर दी थी तो तुमने बहुत गुस्सा किया था। तो बस इसीलिए तुमसे पूछना था ताकि मैं फ्यूचर में हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो मुझे इस करियर में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बट मैं सोच रही थी कि तुम्हारी असिस्टेंट तो मैं हूँ, साथ ही साथ अगर मैं इस फील्ड में भी आ जाती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। और फिर तुम्हारी जो आसपास घूमती है ना लड़कियाँ, जो शूट के बहाने तुम उनसे चिपकते रहते हो, मैं उस पर भी नज़र रख पाऊँगी ना अच्छे से। और फिर सारे वीडियो शूट में तुम हीरो बनना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनूंगी, कितना अच्छा रहेगा ना। वैसे तो जंकुक ताई को लेकर बहुत पजेसिव है और इसीलिए वो नहीं चाहता कि ताई इस फील्ड में आए,
बट ताए का एक्साइटमेंट देखने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद जंगकुक हाँ बोल देता है। ताए तुम भी ना, चलो ठीक है, पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ कर दें तो ठीक है। ओके, इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो। तुम्हें आज ही अपने पेरेंट्स से हमारे बारे में बात करनी पड़ेगी। जंगकुक, मुझे तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है, मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी, बट अब ये बात तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने मॉम डैड से बात करूँगी हमारे बारे में। ऐसी क्या बात है एक बात, इस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे अकेले में। उसके बाद ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है नहीं रहना है, वो सब फिर तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ, अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? मुझे तुम्हें ये बताना था कि वो जो मिस्टर जॉन्स है ना, हाँ वो जिमिन के इन लॉज, हाँ वही, उनके बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? और उनका तुम्हारी पास्ट लाइफ से क्या रिलेशन है? तुम्हें याद है जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे मॉल में, तब तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं जियॉन्स के यहाँ पे क्यों रहती हूँ? हाँ याद है मुझे, तुमने बताया था कि शुगा की और तुम्हारी शादी फिक्स हुई थी, बट वो जिमिन को पसंद करता था, इसीलिए तुम्हारी शादी उससे हो नहीं पाई थी। हाँ बट उस टाइम मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था ते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जंगकुक, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हमारी शादी नहीं हो पाई थी। मतलब? फिर ताए जंगकुक को अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए? और तुम्हें ये नहीं लगता कि ये इस बात को बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है? ये बात तुम्हें मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो तुम मुझे अब बता रही हो। क्या सोचा था तुमने कि ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा? अब रो क्यों रही हो? क्या सोच रही हो? अब तुम मुझे ऐसे रो के इमोशनली ब्लैकमेल कर लोगी? क्या लगा था तुम्हें इस तरीके से डांटूंगा मैं तुम्हें? मतलब मुझे सब पता है, तुम्हारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड सब कुछ। पर तुम्हें कैसे पता? हाँ बताता हूँ, पहले आंसू पोंछ लो। मुझे सब कुछ पता है, पर मैं चाहता था कि ये बात तुम मुझसे खुद कहो। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे ये बात बताना नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने भी फिर तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। ये बात मुझे जिमिन ने बताई थी। उस दिन तुम्हारी मॉम आई थी जिमिन के घर पे, तो उन्होंने कहा था कि तुम ताई की मॉम हो। तो उस टाइम पे जब ताई की मॉम और मतलब तुम्हारी मॉम और वो बातें कर रही थी, तो उनकी सारी बातें जिमिन ने ऊपर से सुन ली थी। तब उसको पता चला कि शुगा की पहले भी शादी हो चुकी है, और ये बात फिर उसने मुझे कॉल करके बताई थी। उस टाइम पे वो बहुत रो रही थी। पहले तो मुझे शुगा पे बहुत गुस्सा आया था कि वो ऐसा कर कैसे सकता है, वो ऐसे कैसे किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है। उस दिन मुझे समझ में आया था कि तुम इतना उदास क्यों रहती हो और तुम्हारी उदासी की वजह क्या है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। पूरा घर सर पे उठाने के बाद अब देखो कैसे मासूम बन के सो रहा है। तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? इतनी मुश्किल से सोया है वो अभी, फिर से उठा दो उसे। मुझे लगता है इसके साथ रह रह के ना तुम भी चिड़चिड़ी हो गई हो। अब तुम दोनों शांत हो जाओ। शुगा तुम ऑफिस जाओ। जिमिन मैं इसके पास हूँ, तुम जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ओके मॉम। हेलो मैम। जी बोलिए। जी ये जियोन शुगा का घर है ना? जी हाँ। तो वो शुगा सर ने हमें भेजा है, थोड़ा सा रेनोवेशन का काम कराना है। 1 मिनट। हेलो शुगा, तुमने कुछ
कुछ लोगों को यहाँ रेनोवेशन के लिए भेजा है। हाँ मॉम। पर अचानक से क्यों? घर आके बताता हूँ मॉम। ओके, आप लोग अंदर आ जाइए। ओके मैम, हमने घर को देख लिया है और इसको करने में कम से कम 10-12 दिन लग जाएंगे। तब तक आप लोग किसी और घर में शिफ्ट हो जाइए, क्यों इससे बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। ओके, आप लोग कल से आ जाना। ताय, ताय, तेयंग, ये कहाँ गई बिना बताए? शायद कमरे में होगी। तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। वाह, तुम यहाँ अकेले अकेले मजे कर रही हो। मैं वहाँ पर तुम्हारे बिना कितना बोर हो रहा था। अरे नहीं, मैं भी बोर हो रही थी, बस इसीलिए सॉन्ग लगा लिया। आई मिस यू टू माय बेबी। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे।